कल्पना कीजिए अगर पूरी दुनिया अचानक बहुत छोटी हो जाए, इतनी छोटी कि शहर आपकी हथेली में समा जाए, इतनी छोटी कि एक ट्रेन आपकी उंगली से भी छोटी दिखाई दे और इतिहास के बड़े बड़े युद्ध कुछ सेंटीमीटर में समा जाए। यकीन करना मुश्किल लगता है ना, लेकिन ऐसी एक जगह सचमुच मौजूद है। कनाडा के खूबसूरत शहर विक्टोरिया में स्थित है दुनिया का एक अनोखा म्यूजियम, मिनिएचर वर्ल्ड। एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया बस एक छोटे से साइज में जिंदा हो जाती है। जैसे ही आप मिनिएचर वर्ल्ड के अंदर कदम रखते हैं, आपको लगता है जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हो। यहां सब कुछ छोटा है, लेकिन हर चीज इतनी बारीकी से बनाई गई है कि आपको यकीन ही नहीं होता कि यह सिर्फ एक मॉडल है। छोटे छोटे घर, छोटी छोटी सड़कें और छोटे छोटे इंसान और छोटी सी चलती हुई ट्रेन्स भी। पर आपसे गुजारिश है कि यहां के लिए थोड़ा टाइम निकाल कर आए, क्योंकि हर चीज में इतनी डिटेल है कि आप जितना करीब जाएंगे उतनी नई चीजें आपको दिखाई देंगी और आप उतने ही हैरान भी होते जाएंगे। मिनिएचर वर्ल्ड की सबसे खास बात है कि यहां इतिहास छोटे साइज में जैसे जिंदा हो जाता है। यहां आपको पुराने टाइम की वॉर्स, किले और सिपाही देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे सैनिक तलवारें लिए खड़े हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं और किले के दरवाजे पर पहरा दिया जा रहा है। इन मॉडल्स को देखकर ऐसा लगता है मानो इतिहास का कोई पल हमारे सामने बस जैसे जम गया हो। इस संग्रहालय की एक बेहद मशहूर एग्जिबिट है दुनिया का सबसे छोटा सर्कस। यह सर्कस इतना छोटा है कि आपको इसे ध्यान से देखने के लिए झुकना पड़ता है। लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो वहां आपको सैकड़ों छोटे छोटे कैरेक्टर दिखाई देते हैं। जोकर, कलाकार, जानवर और तालियां बजाते दर्शक भी। कहिए, नजर आए ना? हर किरदार के चेहरे पर अलग एक्सप्रेशन है, मानो वो सचमुच परफॉर्म कर रहे हो। मिनिएचर वर्ल्ड का एक और अनोखा हिस्सा है इसका छोटा सा रेलवे सिस्टम। यहां छोटी ट्रेनें असली रेलगाड़ियों की तरह पटरी पर चलती दिखाई देती हैं। ट्रेन्स पुलों से गुजरती हैं, सुरंगों में दाखिल होती हैं और छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती भी हैं। साथ ही बाकायदा ट्रैफिक सिस्टम भी है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, सब। ये सब देखकर ऐसा लगता है मानो एक पूरा शहर रातों रात छोटा हो गया हो। लेकिन यह म्यूजियम सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है। यहां आपको परियों की कहानियों जैसी दुनिया भी दिखाई देती है। जादुई किले, रहस्यमय जंगल और इमेजिनरी कैरेक्टर्स। ऐसा लगता है जैसे हम किसी कहानी की किताब के अंदर एक यात्रा पर निकल पड़े हों। पर इसके किरदार हमारे मुकाबले बहुत छोटे हैं। आप ये मानेंगे कि इन मॉडल्स को बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। एक एक छोटी खिड़की, एक एक पेड़, एक एक बेड, एक एक किरदार को बनाने में कई कई घंटे लगे होंगे। तो जरा उन शिल्पियों का धीरज देखिए जिन्होंने इन्हें बनाया होगा। इसमें सन 2025 तक 80 से ज्यादा एग्जिबिट्स थे और हमें पता चला कि यह म्यूजियम आज भी डेवलप हो रहा है। वैसे इसे 1971 में खोला गया था और इसे बनाया था जॉन पियर गुएरिन और मेरीना गुएरिन ने। इसे शुरू हुए 55 साल हो चुके हैं। अब आपको यह भी बताते चलें कि इसके टिकट के दाम क्या थे 2025 में। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, यानी आप एडल्ट्स हैं, तो इसके लिए आपको देने होंगे कैनेडियन $19, यानी करीब करीब 1300 रुपए। अगर आपकी उम्र 13 से 17 साल है तो टिकट होगा $11 का। 5 से 12 साल के हैं तो देने होंगे $9, और अगर 4 साल या उससे छोटे हैं तो आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा।
आज मिनिएचर वर्ल्ड विक्टोरिया शहर के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं और इस छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान रह जाते हैं। बच्चों के लिए यह जगह एक मैजिकल एक्सपीरियंस है और बड़ों के लिए ये आर्ट और हिस्ट्री का अनोखा मेल। मिनिएचर वर्ल्ड हमें एक दिलचस्प बात सिखाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, द बिगेस्ट स्टोरीज कैन इंडीड बी टोल्ड इन द फ्यूएस्ट वर्ड्स। तो यही बात इस म्यूजियम पर भी लागू होती है। जरूरी नहीं कि महान इतिहास के लिए किरदारों की फिजिकल फॉर्म या स्टैचूज भी बड़ी हो, और शायद यही वजह है कि ये छोटी सी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती रहती है। जो विक्टोरिया आता है शायद इसे देखे बिना ना जाता हो। तो अगर आपको कभी मौका मिले और आप भी कनाडा के विक्टोरिया शहर जाएं, तो इस कमाल की जगह को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां एक छोटी सी दुनिया में आपको पूरी दुनिया की झलक मिल जाएगी। कैलगरी से विक्टोरिया की सड़क से दूरी है करीब 1050 किलोमीटर और बाई प्लेन करीब 729 किलोमीटर। अगर आप अपनी कार में आते हैं तो रास्ते में ब्रेक लेना होगा। हमने कहा लिया, जानने के लिए देखते रहिए ट्रैवलेशन एटसेट्रा। शुक्रिया।